गोपी घांगर अहमदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोपी, गुजरात चुनाव की तारीखों के ऐलान की आज पूरी संभावना बनी हुई है, 12 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिल्कुल, देखिए मल्लिका, आज पूरी संभावना है। यहाँ पे भी यही चीज बातें जताई जा रही है कि जिस तरीके से मोरबी में हादसा हुआ था तो कल राजकीय शोक था और उसके बाद आज या 5 तारीख को वो ये घोषणा होनी थी। आज ये बेहद महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि गुजरात के अंदर जो चुनाव है, चुनाव को लेकर सभी तीनों पार्टियां लगातार तैयारियों में जुटी हुई है, जिसमें बीजेपी हो, कांग्रेस हो या आम आदमी पार्टी हो, तीनों ही पार्टी लगातार कैंपेनिंग भी कर रही थी, लगातार तैयारियां भी कर रही थी। या आज अमित शाह की अहमदाबाद में एक मीटिंग भी मिल रही है, जिसमें अमित शाह के साथ साथ भूपेंद्र यादव रहेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहेंगे और बीजेपी के अध्यक्ष CR पाटिल भी रहेंगे, जिसमें जो बीजेपी के नाम कैंडिडेट के नामों की जो घोषणा है उसको लेकर ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसपे चर्चा होगी, जिसके बाद यहाँ पे किसे फाइनल किया जाए, किसने अच्छा काम किया है, कहाँ पे एंटी इनकम्बेंसी की इफेक्ट है, उस एंटी इनकम्बेंसी की इफेक्ट को कहाँ पे न्यूट्रलाइज किया जाए। ये सारी चीजों को लेकर आज बीजेपी में 3 दिवसीय मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें खुद गृह मंत्री अमित शाह मौजूद रहने वाले। ये तीनों दिन यहाँ पे मौजूद रहेंगे क्योंकि जब बीजेपी ने अपने हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर अपने लोगों को भेजा था, जहाँ पे एक ओपन प्लेटफॉर्म पे जो भी चुनाव लड़ना चाहते हैं वो अपना एक कैंडिडेट वहाँ पे उनके निरीक्षकों के सामने वो दर्ज करवा सकते हैं कि हाँ, हमें इलेक्शन लड़ना है। तो ऐसे करीब 4000 से ज्यादा 182 सीट्स के लिए 4000 से ज्यादा बायोडेटा बीजेपी के पास आए हैं। 3 दिनों की ये मीटिंग मिल रही है, जिसमें सारे सेग्रीगेट किए जाएंगे और इस मीटिंग के बाद डिसाइड करेगी बीजेपी कि किसे कैंडिडेट बनाना है। साथ ही कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने भी अपनी एक पूरी लिस्ट जो है वो तैयार करके रखी हुई है। ये बताया जा रहा था कि कांग्रेस जल्द ही अपने करीब 80 कैंडिडेट का नाम की घोषणा जो है वो कर सकती है। वैसे में आम आदमी पार्टी ने तो अपनी 108 कितने कैंडिडेट के नाम की घोषणा तक कर दी है। हर कोई फील्ड में लगा हुआ है आम आदमी पार्टी की ओर से कि कहाँ पे किस तरीके से कैंपेनिंग करना, ये सारी चीजें आम आदमी पार्टी कर रही है। तो वैसे में ये भी आज इलेक्शन कमीशन की घोषणा हो, इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो संभावना यही जताई जा रही है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस गुजरात चुनाव को लेकर हो सकती है। जी, शुक्रिया गोपी, आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट हम लेंगे। संजय जी, जैसा गोपी भी बता रही थी कि गुजरात चुनाव के मद्देनजर सियासी अखाड़ा तो वहां पर सजा हुआ है, तमाम सियासी दल जो हैं वो लोगों को, जनता को लुभाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। तारीखों के ऐलान के बाद आपको क्या लग रहा है कि ये कोशिशें और तेज होती हुई अब नजर आएंगी? जी हाँ, बिल्कुल, पुरानी कहावत है, बाबा आए तो ताली बजे। तो ताली बजाने के लिए तो सारे तैयार बैठे हैं, बस बाबा आज आ रहे हैं और बाबा के आने के साथ ही तालियां क्या घंटियां बजने लगेंगी और चुनावी शंखनाद हो जाएगा। और सिर्फ संभावना नहीं, ये तो चुनाव आयोग ने तय कर दिया है कि गुजरात चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। तो चुनाव आयोग गोपनीयता इस हद तक बरतता है कि कई बार तो ये भी नहीं बताते, हिमाचल चुनाव के प्रेस कॉन्फ्रेंस के इन्विटेशन में ये भी नहीं बताया, क्योंकि इतने साल से निर्वाचन आयोग कवर करते करते इतना तो पता चल गया है कि चुनाव आयोग अब आगे चलेगा तो बायां कदम आगे बढ़ाएगा या पहले दायां कदम बढ़ाएगा। तो जैसे ही वो समय नजदीक आता है, और उस समय कहावतें तो बहुत सारी हैं कि अगर कुछ ऐसा होने वाला है तो उसके पहले ऐसी ही चीजें होती हैं। तो निर्वाचन आयोग ने इस बार पारदर्शिता बरतते हुए और इन्विटेशन में लिखा कि गुजरात चुनाव की घोषणा होने वाली है और इसके लिए होगा। तो 12 बजे शंखनाद हो जाएगा। मेरे ख्याल से चूंकि चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहले वो सारी सीटों की जानकारी और क्या क्या इंतजाम किए जा रहे हैं उनकी जानकारी देगा, तो 12:30 बजे करीब 12:35-40 पे चुनावी कार्यक्रम की घोषणा हो जाएगी और आयोग स्पष्ट कर देगा कि जो सूत्र हमें बता रहे हैं क्या वही खबर है या उसमें कुछ बदलाव है। बिल्कुल। और संजय जी, पीएम मोदी का गृह राज्य गुजरात बीजेपी का सबसे मजबूत किला है। यकीनन जो विपक्षी पार्टियां हैं वो भी इसी कोशिश में लगी हुई है कि बीजेपी का ये किला ढहा दिया जाए, ताकि 2024 के लिए मनोबल बीजेपी का थोड़ा सा डगमगा जाए। किस लिहाज से, किन मायनों में आपको लगता है कि इस बार का चुनाव अलग होगा? इस बार का चुनाव कई चीजों में अलग होगा। दूसरे, अव्वल तो ये कि कई नए इंतजाम होंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। मतदाताओं को काफी सुविधा दी जा रही है।
80 साल से ऊपर के मतदाता, जो दिव्यांग मतदाता हैं, उन सारे लोगों को घर बैठे चुनाव की मतदान करने की सुविधा होगी। तो ये सारी सुविधाएं होंगी, लेकिन जहां तक राजनीतिक उठापटक की बात है, तो ये चुनाव बहुत चौंकाने वाले तो नहीं लग रहे हैं। इसमें बीजेपी का दावा है कि वो अ, दोबारा सरकार बनाएगी, तो उसकी संभावनाएं प्रबल लग रही हैं। लेकिन हाँ, विपक्षी पार्टियां ताल ठोकने में कोई कोर कसर नहीं बाकी रख रही हैं, मतदाताओं को लुभाने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जा रही है। कहीं मुफ्त की घोषणाएं हैं, कहीं हादसों को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो राजनीतिक मुद्दा तो अपनी जगह रहेगा, लेकिन जो नतीजे हैं वो गुजरात के लोगों को शायद और बाकी देश के लोगों को अभी तक उनका अंदाजा तो लग ही गया हो। चुनावी लड़ाई भी आपको लगता है कि इस बार दिलचस्प होगी आम आदमी पार्टी की जबरदस्त एंट्री के बाद, क्योंकि दावा तो वो भी ठोक रहे हैं कि परिवर्तन चाह रही है गुजरात की जनता। हाँ, आम आदमी पार्टी जहां पर अपना दावा ठोकती है और जहां वो कदम बढ़ाती है, वहां कुछ रंगारंग और कुछ दिलचस्प इवेंट्स तो जरूर होते हैं। वो इवेंट्स यहाँ भी होंगे, रोड शो होंगे और बहुत लंबे चौड़े वादे किए जाएंगे, बहुत ऐसे बयान होंगे जिस पर लोग आपत्ति जताएंगे। तो निर्वाचन आयोग के लिए भी परेशानियां बढ़ गई, क्योंकि हर दूसरे दिन उन्हें निर्वाचन आयोग का दरवाजा खटखटाना पड़ेगा। जैसे निर्वाचन आयोग का भी कहना है कि इसीलिए वो प्रचार के लिए कम वक्त देता है। पहले 45 दिन का वक्फा होता था, अब 25 से 30 दिन आप हिसाब लगा लें। अगर दिसंबर के पहले हफ्ते में चुनाव होते हैं तो मुश्किल से 1 महीना इन लोगों को मिलेगा। निर्वाचन आयोग का भी कहना है कि प्राइमरी स्कूल की तरह हमें बच्चे संभालने पड़ते हैं, जिसमें हर दूसरे दिन कोई ना कोई आ जाता है और वो कहता है कि सर जी देखिए मुझे घूर रहा है, सर जी देखिए मेरे पेंसिल ले ली, उसने मेरे बस्ते छू दिए। तो इस तरह की चीजें होती हैं। और अब चूंकि बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस, इन तीनों का मुख्य मुकाबला गुजरात में होगा, लिहाजा ऐसे में बहुत संभावनाएं हैं कि हर दूसरे दिन या दिन में 2 बार अलग अलग पार्टियां चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाएं और एक दूसरे की शिकायत करें। तो चुनाव आयोग का भी यही कहना है कि हमारा बहुत सारा वक्त तो ये सारा निपटारा करने में लग जाता है, हम बाकी प्रबंधन कैसे देखें। लिहाजा इस बार भी लग रहा है कि 25 से 30 दिन के बीच का समय मिलेगा पार्टियों को चुनाव प्रचार के लिए। और जैसे ही चुनाव की घोषणा हो जाएगी, वैसे ही आगे नोटिफिकेशन के साथ ही नामांकन शुरू हो जाएंगे और नामांकन के 7 दिन के बाद लिस्ट जारी हो जाएगी कि फाइनल लिस्ट, और उसके साथ ही चुनाव का बिगुल बज जाएगा और लगभग 1 महीना गुजरात का बहुत ही जबरदस्त बीतने वाला है।